गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अभी तक पढ़ रहे थे पार नज़र के। उसमें हमने पढ़ा कि पहले वहाँ पर मंगल ग्रह पर जीवन था और सब ज़मीन के ऊपर ही रहा करते थे। वो उसके छोटू के पापा बताते हैं कि पहले सभी लोग ज़मीन के ऊपर रहा करते थे मंगल ग्रह पर, लेकिन बाद में जो प्रकृति में परिवर्तन हुआ, वातावरण में परिवर्तन हुआ, सूरज के कारण मेन सूरज में परिवर्तन हुआ था, जिससे वहाँ की पूरी जलवायु बदल गई। पशु पक्षी पेड़ पौधे सब जो हैं सूरज की गर्मी तेज सहने में अक्षम साबित हुए। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के आधार सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। मतलब उसके पापा की जो नौकरी थी वो इन यंत्रों को सुरक्षित रखने की थी। ठीक है, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ऐसा बोलता है, अपनी मंशा जाहिर करता है। तो उसके पापा बोलते हैं बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। ऐसा उसकी माँ भी बोलती हैं, उसके पापा भी। माँ और पापा की बात सुननी होगी, ऐसा माँ ने कहा। ठीक है। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की ओर इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। वहाँ के लोग बोलते हैं, अपनी शिफ्ट जब ख़त्म करके वो जा रहे थे उनके पिताजी, तब देखते हैं कि वहाँ एक तारा आ रहा है जो कि उन्हीं की ग्रह की ओर आ रहा है, मतलब मंगल ग्रह की ओर। ठीक है, उनकी धरती की ओर बढ़ता चला आ रहा है। इसके आगे आगे हम अगले अंक में पढ़ेंगे। धन्यवाद।